प्यार को पाने मुंगेर से पूर्णिया गई लड़की, प्रेमी ने हत्या कर शव को जलाया, 40 दिन बाद खुलाया राज। प्यार, भरोसा और फिर एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने मुंगेर से लेकर पूर्णिया तक को हिला कर रख दिया है। 40 दिनों से लापता एक युवती की तलाश जब खत्म हुई तो सामने आया एक ऐसा सच जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। स्नेहा कुमारी जो नर्स बनने का सपना देख रही थी, उसे उसके ही प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, प्रेमी ने सबूत मिटाने के लिए शव को शमशान घाट में जला भी दिया। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है, लेकिन मां की पथराई आंखें आज भी इंसाफ की भीख मांग रही है। दरअसल पूरा मामला मुंगेर जिले के सफिया सराय थाना क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली स्नेहा कुमारी बीते 17 जनवरी से लापता थी। घर में वह बोल के गई कि भागलपुर जीएनएम की ट्रेनिंग के लिए जा रही है, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। 18 जनवरी को आखिरी बार मां से बात हुई और उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो शक की सुई पूर्णिया के बरहरा कोठी निवासी नीरज कुमार यादव पर जाकर टिकी। पहले तो नीरज ने अनजान बनने का ढोंग किया, लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि 17 जनवरी से गायब होने तक दोनों के बीच 198 बार बात हुई। 17 से 20 जनवरी तक दोनों की लोकेशन भी एक ही जगह पाई गई। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने नीरज को हिरासत में लिया। जांच की परतें खुली तो पता चला कि स्नेहा की हत्या कर उसके शव को पूर्णिया के शमशान घाट में जला दिया गया है। शमशान के डोम राजा ने भी मृतका की पहचान की है। स्नेहा की मां का आरोप है कि उसकी बेटी की हत्या सिर्फ धोखे के लिए नहीं बल्कि अंग तस्करी के लिए की गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की किडनी निकाल ली गई है, उसकी गला दबाकर हत्या की गई और सबूत छुपाने के लिए उसे जला दिया गया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अपराधी नीरज को ऐसी सजा मिले कि किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो। क्या चाहेंगे, हम यही चाहते हैं। पेशेवर अपराधी है नीरज कुमार, उसे कड़ी सजा दिया, सजाए मौत दिया जाए। उसे कौन होता है मेरी बच्ची को जलाने वाला अपराध करके? वो पेशेवर अपराधी है। कैसे आप लोग को पता चला कि वो जला दिया? वो जला दिया, प्रशासन का हाथ लंबा है। जहाँ खोज के निकाला मेरे वो पूरा सबूत मिटा दिया था। प्रशासन निकाला उसे खोज के, उसे वहाँ शमशान में वो लड़का बैठा हुआ है, जला रहा है बैठ के। कहाँ की घटना है ये? पूर्णिया का। अब प्रशासन क्या करे? अब प्रशासन सबूत जुटा रही है, अभी तक सबूतें जुटा रही है। जब सारा सबूत मिल गया है तो उसे तो फांसी पर लटका दिया जाए। बैठा के रोटी खिलाएगा जेल में, हम देखना पसंद नहीं। आप लोग को अभी तक न्याय नहीं मिला? नहीं मिला है न्याय अभी तक। जब तक उसको मौत नहीं मिलेगा तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा जैसे मरा है उसको भी मरना होगा। कैसे उसके संपर्क में ये आई थी, कुछ पता है? वो लड़की का धंधा करता है, फुसला के लड़की को बुलाता है। पेशेवर अपराधी है, ले जाता है हॉस्पिटल, किडनी निकाल देता है, जला उला के सबूत मिटा देता है। यही उसका धंधा है। कितना माँ के गोद उजाड़ चुका है वो। आपकी बेटी का क्या नाम था? स्नेहा कुमारी। कितना दिन से लापता थी? 1 महीना 10 दिन हो गया, 40 दिन हो गया है। क्या नाम है आपका? किरण देवी। ये 17 जनवरी 2026 को एक महिला जो कि सफिया अंतर्गत रहने वाली थी, वो गायब हो गई थी और उनकी FIR दर्ज कराई थी सफिया सराय थाना में उनके परिजनों के द्वारा। उसमें अनुसंधान क्रम में जो हम लोगों को प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा था कि पूर्णिया उनका लोकेशन मिला था और पूर्णिया में जो पूर्व से परिचित उनका एक साथी था, उनके पास वो चली गई। तो उसी क्रम में पूर्णिया से उस व्यक्ति जिसका नाम नीरज कुमार है, जो कि पूर्णिया का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के उपरांत उसको यहाँ पे मुंगेर लाया गया था, परंतु उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। हालांकि सारा एविडेंस उसके अगेंस्ट में था। फिर हम लोगों ने पुनः अपनी टीम पूर्णिया भेजी और एविडेंस कलेक्ट किया और इस लड़के को, अभियुक्त को, नीरज कुमार को पुनः हम लोगों ने पुलिस रिमांड पे लिया। पुलिस रिमांड पे लेने के बाद जब उससे गहराई से पूछताछ करी तो इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसने पुलिस को बताया कि ये जो लड़की थी, ये इसके पास आकर के रही। 17 तारीख को ये चली यहाँ मुंगेर से और आकर के रही। पूर्व से लोग परिचित थे और लड़का जो नीरज कुमार है, उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। इसी का विरोध पे ये लड़की वहां पे गई थी और इसको प्रेशराइज कर रही थी कि उससे लड़की से शादी नहीं करना है। और कहा सुनी के बाद इसने उस लड़की का गला घोट के उसकी हत्या कर दी, अपने ही डेरा में हत्या कर दी, जो रेंटेड अकोमोडेशन इसका था पूर्णिया में। और उसके बाद लाश को ले जा करके इसने शमशान में जला दिया। उसका भी पूरा हम लोगों को ट्रांजैक्शन मिल गया है, किस व्यक्ति से इसने संपर्क किया था, कहाँ से लकड़ी खरीदी थी, क्या कहाँ पैसा दिया था, वो सब भी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों के आ गया है। और उस व्यक्ति का जो जलाने में शामिल था, उस व्यक्ति का भी हम लोगों ने कोर्ट में ला करके बयान करा दिया है, जिसने इसको पहचान भी लिया है कि हाँ यही व्यक्ति आया था। और इसने बहाना बनाया था कि ये इसकी पत्नी है,
जिसकी मृत्यु हो गई है किसी कारणवश और इसको चलाना चाहता है। हम लोगों ने इसको रिमांड पे लेकर के वापस पूर्णिया इसको ले गए पूरी टीम के साथ और क्राइम सीन का पूरा रिक्रिएशन हम लोगों ने किया। कोर्ट में ला करके आई विटनेस का हम लोगों ने बयान कराया है और अब इस मामले की पूरी तरह हम लोगों को उद्भेदन इसका हो गया है कि वो लड़की 17 से 19 के बीच में इसी लड़के के साथ थी और 19 तारीख को इसकी हत्या कर दी गई लड़की की और उसको फिर जला भी दिया गया और उसके तुरंत बाद इसने अपना वो रेंटेड अकोमोडेशन चेंज भी कर लिया, दूसरी जगह इसने अपना डेरा ले लिया। तो इस तरह इसका इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इसमें हम लोगों ने इसको किया है और हत्या का मुकदमा इसके विरुद्ध मुंगेर कोर्ट में चलेगा। जैसे ही लड़की गायब होने की सूचना हम लोग को मिली थी तो हम लोगों ने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया था, जिसमें एसएचओ सफिया सराय, आईओ जो इस केस की है वो थी और डीआईओ की टीम इसमें शामिल थी। ये सभी लोग ने पूर्णिया 2-3 बार जा करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया और उसके बाद पुलिस रिमांड पे लेकर के उससे जो पूछताछ की उसमें इस बात का पूरा खुलासा हुआ। क्या आए थे तो कोई संतोषजनक जवाब इसने नहीं दिया था। हालांकि जो टेक्निकल एविडेंस जो आया था हम लोगों के पास वो इसके अगेंस्ट में था, लेकिन फिर भी एक संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था। पुनः हम लोगों ने टीम पूर्णिया भेजी थी और वहां से जो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट हुआ उसके आधार पर जब इससे क्रॉस क्वेश्चन हम लोगों ने किया तब इसने अपना बात स्वीकारा है। हत्या का जो मूल कारण यही था कि ये लड़की जो थी वो पूर्व से परिचित थी नीरज कुमार से और ये शादी करना चाहती थी, परंतु नीरज कुमार अपनी शादी कहीं और फिक्सिंग की हो गई थी और वो वही शादी करना चाहता, तो उसी का विरोध में ये हत्या हुई। इसको सर किस तरह का देखिए हम लोगों ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन इसमें किया है क्योंकि सारे साइंटिफिक एविडेंस इसमें मिले हैं हम लोगों को और इसमें हम लोग अब जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट करके इसमें माननीय न्यायालय में इसका स्पीडी ट्रायल